आराम से आराम से। वहां बैठने दो इन्हें। भैया आओ, बैठो बैठो यहाँ। बैठिए। बैठो। 2 दिन से दत्ता का विचार कर करके मेरी आंख नहीं लग रही थी। आंख बंद करती तो हमेशा इसी का चेहरा आंखों के सामने आता था मेरे। बार बार मुझे आवाज दे रहा था, छाया, अरे ओ छाया। अब 3 दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ ना, तो मेरी जान में जान आ गई है। अब तू दारू पीना बंद कर। हाँ, क्या हालत बना रखी है तूने खुद की। करेंगे, हाँ सब बंद करेंगे। अब मैं भी ध्यान दूंगी ना इनकी तरफ। पहले भी तू ही ध्यान रख रही थी, क्या हुआ? आजी, कावेरी काकी कहाँ है? ऊपर कमरे में होगी। अभी काका, कावेरी काकी को मैंने दरवाजा खुला छोड़ा है, उसे नीचे आना है तो वो आ सकती है। पर वो किसी की बात नहीं सुन रही, कमरे से बाहर कदम ही नहीं रख रही। मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है? आई वो काकी को। अरे बाबा अभी अभी अस्पताल से आए हैं और इनकी सेवा छोड़ के तुझे खाली अपनी काकी की पड़ी है। आई पर कावेरी काकी और कितने देर ऐसे कमरे में बैठी रहेंगी? जब तक रहना है तब तक रहेगी। अरे बाप की जान से ज्यादा परवाह है क्या तुझे उसकी? आई ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तू यहाँ से हिलेगी नहीं। बाप का ख्याल रख यहाँ पर। सरिता, इसे जाने दो। अरे पर सरिता 2 दिन मेरे पास अस्पताल में बैठी थी, वो सब किया उसने मेरा। मेरी फिक्र है उसको। पूर्वा, तू जा। काकी, काकी, पूर्वा, काकी शांत हो जाओ, रो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमने कुछ नहीं किया, हमारी गलती नहीं है। मैं कुछ नहीं किया पूर्वा, मेरे को मालूम ही नहीं क्या हुआ। अभी ऐसा क्या मेरे साथ क्यों बात किया मालूम नहीं। वो सयाजी को मारता, पुलिस स्टेशन, तकलीफ होता है, वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों, कुछ मालूम नहीं मेरे को। काकी, अरे अभी काका तुम पर गुस्सा हुआ, उसके बाद उसने सयाजी को मारा, फिर पुलिस उसे लेकर गई, फिर तुम जाकर उसे छुड़ाकर लेकर आई। काकी तुम्हें सच में ये सब याद नहीं है? मेरे को कुछ याद नहीं है। काकी ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी शादी की सालगिरह के दिन जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है? गिफ्ट, रिंग दिया, अभी ने गिफ्ट दिया, सरप्राइज साड़ी, कबर्ड में गजरा था, फिर कमरा, फिर तुम अन्ना के कमरे में गई और अभी काका ने तुम्हें और सयाजी को गले लगा। नहीं 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 पूर्वा, सयाजी शी नहीं, झूठ है ये। काकी अगर ये सब झूठ है तो सच क्या है? और जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। तुम्हें सच बताना होगा काकी। देखो मेरा तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो सच है वो बताओ। चलो। मैं नहीं आएगा नीचे, बाहर नहीं आएगा। अब अभी ने पनिशमेंट दिया, वो हाथ पकड़कर प्यार से भरोसे से लेके जाएगा, तब तक मैं नहीं। काकी नीचे सब हैं, चलो ना नीचे। आई, ये अस्पताल से आ गए ना तो मुंह मीठा करो। हाँ
क्या रे, कुछ खाया कि नहीं उसने? नहीं आजी। क्या चल रहा है इस घर में? कुछ न कुछ कलेश होता ही रहता है बस। अभी काका, काकी नीचे आने से मना कर रही है। सब लोग ऐसे दुखी होकर क्यों बैठे हैं यहाँ पर? मेरा मर्द अस्पताल से लौटकर आया, इसकी खुशी किसी को नहीं है। सबको बस कावेरी की ही चिंता सता रही है। आई क्या हुआ? बेटा है ना आपका ये, मौत से लड़कर आया है ये, पर इनके आने की खुशी आपके चेहरे पर जरा भी नहीं दिखाई दे रही है। अरे ये क्या बोल रही है तू? पिछले 2 दिनों से उसके आने की राह देख रही हूँ मैं। तो फिर आई इनके आने के बाद भगवान के सामने शक्कर तो रख सकती थी ना आप, पर नहीं। आपको तो अपनी बहू की ज्यादा चिंता है। बहू के आगे अपने बेटे को भी भूल गई हैं। इस घर में ना कुछ भी अच्छा हो तब भी सबके चेहरे पर सूतक झलकता है। तुम सबको खुशी सिर्फ तब होगी जब कावेरी इस घर में हंसती खेलती नजर आएगी। तब तक सब लोग सुत की चेहरा बनाकर बैठे रहो। भाभी, दो मुझे शक्कर दो। अरे दो। मेरे दत्ता भैया हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आए हैं, ये जरूरी है मेरे लिए। एक काम करो, वो डब्बा दो मुझे, मैं सबको शक्कर बांटता हूँ। अरे दो दो दो। और आगे से किसी को लेकर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमारे भरोसे की इज्जत रखी नहीं ना? अब किसी के भी लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। आई, लो शक्कर लो। अरे लो, तुम्हारा बेटा ठीक होकर आया है घर। लो शक्कर लो, मुंह मीठा करो। लो पूर्वा, लो शक्कर लो। अभी काका, क्या? किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ क्या होगा उसकी चिंता की थी क्या किसी ने? नहीं ना? तो हमें किसी का दिल रखने की जरूरत नहीं है। ये लो, पांडु को भी देता हूं मैं। उसके दत्ता भैया घर आए हैं, उसका भी मुंह मीठा कराना है। पांडु, पांडु। क्या हुआ अभी बाबू, क्या काम है? काम नहीं है रे कोई। नहीं है? ये ले शक्कर ले। शक्कर क्यों? अरे भैया हॉस्पिटल से लौट कर आए हैं। हाँ। ले मुंह मीठा कर। हाँ, दो दो। रो रहे हो? नहीं रे, मैं क्यों रोऊंगा? नहीं रोना है अब। अभिरमा, अरे आई वो पांडु को। ठीक है ठीक है। पांडु, हाँ। जा तू अपना काम कर। हाँ, हाँ? हाँ, हाँ। अभिरामा, अरे अपना जीवन हमें ही खुलकर जीना चाहिए ना, है ना? पर अपने जीवन में हम अकेले थोड़ी होते हैं, हमारे आसपास के लोग भी होते हैं। तो ऐसा झूठा दिखावा दिखाकर, झूठा हंसकर, शक्कर बांटकर अपना दुख हम छुपा नहीं सकते। तेरा दुख, तेरी तकलीफ तेरी आई को दिखाई नहीं देगी क्या रे? पर गृहस्थी करनी होती है ना, तो वो दोनों को मिलकर करनी होती है। अगर किसी एक ने भी गलती की ना, तो गृहस्थी बिखरने में देर नहीं लगती। रिश्ते में विश्वास ना होना तो सब कुछ बिखर जाता है। कावेरी ने क्या किया, इससे ज्यादा तुम दोनों का एक दूसरे पर का विश्वास ज्यादा जरूरी है। और अगर वो ना होना तो साथ रहकर भी तकलीफ होगी ही। तो अब तू निर्णय ले, अगर उसके साथ रहना है तो जग से पीट कर ले, नहीं तो अलग हो जा। निर्णय तेरा होना चाहिए।
अभी काका, अरे देखो ना इसकी क्या हालत हो गई है, कुछ नहीं खा रही है। और जब तक तुम इसे इस कमरे से बाहर नहीं ले जाओगे तब तक ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगी। अभी काका, यही वक्त है एक दूसरे को सहारा देने का। शांति से बात करो, जितनी भी गलत फहमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करो। तुम दोनों का एक दूसरे पर बहुत प्यार है, उस प्यार के सामने इन गलत फहमियों को जीतने मत दो। आई आई। हाँ, अभिराम भैया, ये क्या है? सब कुछ भुलाकर खुशी मनाना तो अच्छी बात है, पर फिर सब कुछ भुलाना भी तो अच्छा नहीं ना। अभिरामा, क्या है रे ये? इतना सब होने के बाद भी तू उसका हाथ पकड़कर नीचे ला रहा है? मैंने निर्णय ले लिया है और अब ये नहीं बदलने वाला। मैंने कावेरी से शादी की, भरोसा करके एक दूसरे का हाथ थामा, कभी बिना छोड़ने के लिए। पर अब मैं अपने आप को कावेरी से दूर करता हूं। अभी काका, क्या बोल रहे हो तुम? ये सब झूठ है ना? बोलो ना, मजाक कर रहे हो तुम? कावेरी, तुम जा सकती हो। आजी, आजी, आप समझाओ ना इसे। वो काकी को छोड़ रहा है। आपने आपकी गृहस्थी संभाली ना, तो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की गृहस्थी टूटते हुए कैसे देख सकती हो? गृहस्थी अभिराम की है, रिश्ता निभाना है कि तोड़ना है, ये निर्णय उसी का है और उसने निर्णय ले लिया है। अभिरामा, तू कावेरी को छोड़ सकता है। अन्ना, कोई चाहे कोई भी निर्णय ले, मुझे ये निर्णय मान्य नहीं है। इस बूढ़ी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। शिवंता, हमें एक साथ आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हमारा एक साथ आना अटल है। और अगर कोई बीच में आया तो उसकी भी मृत्यु अटल है। अभी क्या गलती हमको मालूम नहीं। हम नहीं पूछेगा। तुम्हारा तकलीफ नहीं देखा जाता। मैं जाएगी, तकलीफ जाएगी। क्यों पनिशमेंट देता? मैं नहीं पूछेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करता। मेरा भी बहुत 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 प्यार है। अभी परिक्रमा 7 वचन याद रखेगा।
तुम्हारा राह देखेगी। तुम गुस्सा हो मुझसे। अभिराम गुस्सा है, माई नहीं बोलती। तुम भी। मैंने कुछ नहीं किया है, पर अभिराम के लिए मैं जाती। गलती हुआ तो माफ करना। क्या चल रहा है तेरा? मैं जा रही है। दूर है। कौन हूँ मैं? जानती है ना, छाया माँ हूँ मैं। लोग श्रद्धा से मेरे पैर पड़ते हैं। तेरा हाथ लगने से मुझे मेरे पैर अपवित्र नहीं करने हैं। दीदी, मैं नहीं करेगी। तुम दिल से बहुत अच्छा है। तुम बोलता पर दिल में कुछ नहीं। अभी बोलता था तुम्हारा मस्ती, तुमको मिलना था, मिल लिया। फ्रेंडशिप करना था पर तुम नहीं। चलेगा, तुम अच्छा है। कोई गलती हुआ तो माफ करना। सरिता भाभी, गुस्सा हो ना, गुस्सा करो। तुम बड़े हैं, चलेगा। सरिता भाभी, तुम दिल से बहुत बहुत क्लीन है। साफ है। तुमको दुख है ना, दुख है इसलिए गुस्सा आता। पर तुम्हारा जगह मैं नहीं लेना चाहती, ले भी नहीं सकती। गलती हुआ तो माफ करना। करोगी ना? अम्मा, मैं जाती। रुक सरिता, अरे सुहागन घर से बाहर जा रही है, उसे हल्दी कुमकुम लगा और गोद भर दे। अम्मा, याद आएगी तुम्हारी। तुम बहुत अच्छा है। तुम हमारा अम्मा है और मैं बेटी हूँ, बहू नहीं हूँ, है ना अम्मा? पूर्वा, अंदर से पाट लेकर आ।
गोद भरकर हो गई है अब। आजी, तुम तो रोक सकती हो ना इसे। पूर्वा, पूर्वा, अभी को और तकलीफ नहीं। रो मत, तुम सिर्फ मेरी काकी नहीं हो, मेरी सहेली भी हो, मेरे अभी काका की बीवी हो। तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। पूर्वा, इधर रुकना, अज्जी के पास। ख्याल रखो। आई बाबा इधर। तुम छोटी है, जिंदगी बड़ी है, जिंदगी जी। और अभी है ना, ख्याल रख, वो भी ख्याल रखेगा। और थैंक्स फॉर हिंदी काकी। चलो, हो गया बहुत। कावेरी भाभी, कावेरी भाभी, तू रुक, कविता बोल। कहीं जा रही हैं? मैं जाती। अभी बहू भी जा रहे हैं? हाँ, अभी नहीं, अभी इधर तुम्हारे साथ रहेगा। आप भी रुकिए ना हमारे साथ, है ना माधव बहू? है। नहीं पांडु, मैं जाती। मस्ती करने का, लेकिन अच्छे से रहने का। नहीं समझा। मस्ती नहीं, अच्छे से रहने का। तू बहुत अच्छा है। माधव बाबू, कावेरी भाभी ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ। कावेरी भाभी, फिर से कभी आएंगी? अभी भाव लेने आएंगे ना तुम्हें? माधव भैया, मैं जाती। है? आपको याद करेगी। तू जाने पर क्लास में बैठ क्लास में। आशीर्वाद दो हमको। है, तू जाने पर फीकी लगे दुनिया, अंबर लगे बरसने। तू जाने पर हर पल लगे साल, और वक्त लगे थमने। तू जाने पर फीकी लगे दुनिया, और अंबर लगे बरसने। तू जाने पर शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे और कितना रोएगी? चुप। अजय कहाँ गई होगी वो? कैसी हालत में होगी वो? हमें उसे रोकना चाहिए था ना। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे ये इधर।
जाओ, तुम्हारे वजह से गलत फहमी। इस समय कौन आया होगा? अभिनव भैया रुको, दरवाजा मत खोलो। अरे देखना होगा ना कौन है। हाँ, पर अभी समय रात का है ना, कौन होगा क्या पता। अरे तो देखते हैं ना। कावेरी, ये यहाँ? नहीं जाऊंगी मैं ये बाड़ा छोड़कर। ये बाड़ा मेरा है। धर्मशाला बना दिया इस घर को। कोई कभी भी आता है, कोई कभी भी जाता है, जो मन में आए वो करता है और लफड़ा करके वापस आ जाता है। छाया दीदी, अरे देखा ना आपने? जाते वक्त कैसे सर झुका कर गई थी और आते वक्त देखा नजर झुक नहीं रही थी, गर्दन झुक नहीं रही थी। क्या आवाज में बोल रही थी? मैं जाऊंगी नहीं, ये बाड़ा मेरा है। अभिराम भैया, क्या ये इसकी अकेली का बाड़ा है क्या ये? और उसका क्या हक है? तुम मानोगे तभी वो होगी ना। और तुमने उसको बाहर निकालने का निर्णय ले लिया ना, उसको छोड़ने का निर्णय ले लिया ना, तो किस हक से बोल रही है कि बाड़ा उसका है? कुछ नहीं रे, ये सब नाटक है इसके, नाटक। उसे ना ये बाड़ा छोड़कर जाना ही नहीं था। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर कैसे जाती वो? हाँ, अब मेरी समझ में आया छाया दीदी। अगर ये घर छोड़कर चली गई ना तो कोई भी गांव में उसको लेगा नहीं, और गांव छोड़कर गई ना तो जिससे मिलना है उससे मिल नहीं सकती ना। हाँ, इसीलिए तो यहाँ लौट कर आई है दोबारा। आई बुआ, बहुत हुआ, आप दोनों ऐसी बातें मत कीजिए। उसके साथ क्या हुआ होगा इस बारे में जरा सोचिए। अब ना मुझे कुछ नहीं सोचना है। अभी सिर्फ सोचना है तो अभिराम भैया के लिए। उस कावेरी का विचार अब हम नहीं करेंगे। आई काकी यहाँ से गई तब उसके हाथों में सामान था, और अब आई तब खाली हाथ थी। क्या हुआ होगा? आज ही मैं आई। पूर्वा, किधर जा रही है तू? क्या करने वाली है तू? आई शायद तुम्हारी इंसानियत खत्म हो गई होगी, पर मुझ में अभी भी है। पूर्वा, देखा सरिता, इस कावेरी की वजह से ना तुम्हारी बच्ची तुम्हारे हाथ से जा रही है। क्या जादू किया है किसे पता। समझेगी, उसे भी जल्दी ही समझ में आएगा। अभिराम भैया को भी समझ में आया ना? नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर अभिराम भैया तुमको बता देती हूँ, उसको फिर से घर में मत लेना। आज के आज बाहर निकालो, बहुत हुआ उसका नाटक। अरे आज अगर उसे छूट दे दी तो फिर तुम्हें ही कल को तकलीफ होगी। समझ रहा है ना कि हम क्यों कह रहे हैं? घर के भले के लिए, तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। रुक अभिरामा, काकी, कावेरी काकी, काकी क्या हो रहा है? भाई
मैं इधर कैसे आया मेरे को मालूम नहीं। क्या मैं गई थी ना यहाँ से? हाँ गई थी, पर अभी तो तुम लौट कर आ गई हो। काकी, तुम गई थी तब तुम्हारे हाथों में सामान था ना, पूजा की थैली भी थी, वो सब कहाँ है? काकी क्या हुआ है? कहाँ गई थी तुम? कहाँ से आ रही हो? मैं घर से गई बाहर, इधर कैसे मालूम नहीं। काकी, काकी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आओ बैठो, यहाँ बैठो। शांत हो जाओ। देखो रोना मत और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम अपने ही घर में डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हाँ शांत हो जाओ। आई छोड़ो मुझे। आई पहले छोड़ो मेरी मुझे। बात सुन। बैठ, बैठ यहाँ, बैठ, बैठ यहाँ, बैठ, बैठ। अरे पर तू क्यों उन दोनों के बीच में पड़ रही है? कोई भी बीच में नहीं आएगा। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। हाँ, तो आपके बेटे के भले के लिए हम बोल रहे हैं ना? हाँ रे, तुम लोग सबका भला ही चाहते हो। इस घर का भी भला ही चाहते थे, पर क्या हुआ? हाँ, शमशान बन गया इस घर का। इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? अभिरामा, कावेरी ने जो किया वो सही है, ऐसा मैं नहीं कह रही। पर जो लोग तेरे कान भर रहे हैं ना, उनकी बातें सुननी है कि नहीं, ये समझने इतना तू होशियार बिल्कुल है। देखा सरिता, यहाँ यही होता है, किसी का भला करने जाओ तो गालियाँ हमें ही पड़ती हैं। हर किसी को अपना भला समझता है, किसी को किसी का भला करने की जरूरत नहीं है। अभिरामा, अरे इनसे कहीं ज्यादा तू कावेरी को समझता है। मैंने तुझे निर्णय लेने के लिए कहा, तूने निर्णय लिया, तब तूने कलेजे पर पत्थर रख के निर्णय लिया, ये भी मैं जानती हूँ। पर ऐसे किसी के कहने पर कुछ करने के पहले खुद के गुस्से पर संयम रख, उसके बाद ही कुछ कर। आई, किसी के कहने पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो सहा है, मुझ पर जो बीती है ना, उससे तकलीफ हो रही है मुझे। कावेरी को सयाजी की बाहों में जब मैंने देखा ना, वो भुला नहीं पा रहा हूँ मैं। और अब ये सारा नाटक हमें उलझाने के लिए कर रही है। वो इन दोनों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। कुछ हुआ ही ना हो ऐसा जता रही है। वो इस घर में आ तो गई है, पर उसे ऐसे रहने नहीं दूंगा मैं। अभी काका, अच्छा हुआ तुम आए। तुम एक बार काकी से बात करो, उसे जरूर कुछ हुआ है। उसे याद तक नहीं वो यहाँ कैसे पहुंची। तुम बात करो ना उससे। छाया दीदी, वो कावेरी बुढ़िया को सबक नहीं सिखाएगी ना, तब तक बुढ़िया की आंखें नहीं खुलेंगी। हाँ, अरे उसका क्या संबंध है इस सब से? आई को जो सोचना है ना, सोचने दो। देख, एक बात तो साफ है, अब अभिराम के दिल में ना उस कावेरी के लिए कुछ नहीं बचा है, समझी ना? देखा ना आई के सामने कैसे गुस्से से ताड़ 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 करके ऊपर गया वो। अब उस कावेरी की ना खैर नहीं। उर्वा, उर्वा एक मिनट रुक। क्या हुआ ऊपर? तेरा काका ऊपर गया है ना, क्या बोल रहा था वो? उर्वा, अरे सरिता, ये कावेरी की बातों में आकर ना तुझसे मुंह मोड़कर जा रही है। ये लक्षण ठीक नहीं दिख रहे मुझे। हाँ, अभी मैं चुप। ये रोना बंद करो।
रोना बंद करो। घर छोड़कर गई थी ना तुम? क्यों आई हो लौटकर? बोलो क्यों आई हो? क्या लगा तुम्हें कि तुम गई हो इस बात का बुरा लगा होगा हमें? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। इस घर में तुम्हारे होने की आदत थी ना हमें। 4-5 दिनों में तुम्हारे ना होने की भी आदत पड़ जाती। आदत बदल लेते हम। किसी के भी बिना जिंदगी नहीं रुकती है। बोलो अब क्यों आई हो वापस? अभी मैं इधर कैसे मालूम नहीं। विश्वास करो मेरा, सच्ची। जिसने विश्वास शब्द का मजाक बनाकर रख दिया है उसके ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूं मैं? बोलो ना, कैसे रखूं विश्वास? तुम्हारी इन बातों से, तुम्हारी हरकतों से और तुम्हारे यहां होने से बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। इसलिए चुपचाप निकलो यहाँ से। अभी सच में इधर कावेरी निकलो। अभी। नहीं जाऊंगी यहाँ से। वक्त आने पर तुझे निकालूंगी बाहर। अरे क्या कर रही है? अरे ऐसे क्या कर रही हो? ऊपर क्या चल रहा है देखना होगा ना। दोनों क्या बातें कर रहे हैं पता तो करना होगा। तो फिर क्या करें? हम ऊपर जाए? नहीं, उसने देख लिया तो? देख लिया तो देख लिया, बता देंगे। उनका झगड़ा मिटाने के लिए आए हैं। अभिराम भैया, तुम्हारी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। चलो। हमें कावेरी काकी को समझना होगा। अगर सभी उनके खिलाफ चले गए तो अंजाम बुरा होगा। बाप रे, चाल तो देखो इसकी। गुस्सा देखा आंखों में? क्या हुआ काकी? भूख लगी है क्या? तो आओ ना, बैठो, मैं परोस देती हूँ तुम्हें। ये लो। पूर्वा, खाने दो आजी। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। भूख लगी होगी। अरे पानी तो दे, नहीं तो निवाला अटक जाएगा। अरे क्या कर रही है ये? हमें कभी भूख नहीं लगती है क्या? ये क्या खाने का तरीका है? भाई, ये कुछ और ही दिख रहा है। कोई साया है इस पर। खा जाएगी घर को, निगल जाएगी सब कुछ। इसको बाहर निकालना ही होगा। आई, वो खाना खा रही है, उसे खाना खाने दो। अरे लेकिन कोई ऐसे खाना खाता है क्या? घर की बहू सास के सामने ऐसे खाती है क्या? हमने तो बाबा ऐसा नहीं देखा। और आई, आप ही बताओ, आप अपनी सास के सामने कभी ऐसे बैठ के खाई थी क्या? खाई थी क्या? अरे ऐसे देख क्या रही है? इसे खाने की थाली के साथ ही बाहर निकाल, बाहर निकाल। आई देखा, देखा कैसे गुस्से में निकल गई। आई, ये सब ठीक नहीं है। मैं बोल रही हूँ कुछ करना होगा। क्या करूं? बाहर निकालूं? अरे क्या बार बार बाहर निकालो, बाहर निकालो, चुड़ैल कह के। अरे उसकी हालत तो देखो जरा। उसे थोड़ा शांत होने दो। लड़की की जात है।
ऐसे देर रात को बाहर निकाल दिया और कोई अनर्थ हो गया तो वो कुछ नहीं, मैं ही क्या, उसे कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। हाँ तो बैठो अपनी लाडली बहू के साथ, खाना खाते बैठो। पूर्वा तू चल। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आती हूँ नहीं, चल मेरे साथ चल। बहुत हुआ तेरा। पांडू, ए पांडू, बेटा उठ, मैं आया हूँ। पांडू। कौन है? आप हैं? अरे माई बुला रही है तुझे, जा जाकर देख। हाँ, आवाज नहीं आ रही है माई की। अरे बुला रही है, जा उसके पास। हाँ हाँ। अरे उस माउली ने खूब किया है तेरे लिए, जा देख पहले। हाँ, माई को देखता हूँ। माई, माई, माई।